एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर के मार्ग पर पैदल जा रहे थे। उसी मार्ग पर द्रोण नाम का ब्राह्मण सामने से आ रहा था। अचानक बुद्ध को उसी समय बैठकर ध्यान लगाने की इच्छा हुई। वे सड़क के एक ओर उतरकर एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। द्रोण उन्हें जानता नहीं था, किंतु उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया। इसलिए वह बुद्ध से भेंट करने के लिए उनके पास आया। जब उसने बुद्ध को एकाग्रचित्त देखा तो वह एक और चुपचाप बैठ गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो द्रोण की ओर प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा। द्रोण ने बुद्ध को प्रणाम कर प्रश्न किया, आर्य, क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने धीर गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं देवता नहीं हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने इनकार में सिर हिलाया। ब्राह्मण ने जिज्ञासा व्यक्त की, फिर आप यक्ष होंगे? बुद्ध ने इस बार भी हाँ नहीं की। ब्राह्मण का अगला सवाल था कि आप सामान्य आदमी तो हैं नहीं? बुद्ध ने कहा कि नहीं। ब्राह्मण चकरा गया। उसने पूछा, फिर आप क्या हैं? बुद्ध बोले, मैं पहले निश्चित रूप से देवता, गंधर्व, यक्ष या मानव सब कुछ था, क्योंकि तब मैंने अपने मोह का त्याग नहीं किया था। अब मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूँ। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, उसी में खिलता है, किंतु उससे अलग रहता है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में पैदा हुआ, इसी में बड़ा हुआ, किंतु अब इस संसार को जीतकर इससे असंपृक्त हो गया हूँ। अतः अब तुम मुझे तथागत अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानो। निहितार्थ ये है कि ज्ञान मोह से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और ये आत्मिक शांति का उत्तम साधन है। अब ये जो कहानी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा ही हुआ हो, किंतु हम इससे सीख सकते हैं कि जिस प्रकार कीचड़ तो होता है किंतु कमल उससे अलग रहता है, उसमें गंदा नहीं होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो गंदगी है, अपने आसपास जो माहौल है, उससे ऊपर उठकर रहना चाहिए, उससे लिप्त नहीं होना चाहिए। और यह सब हो सकता है ज्ञान के द्वारा ही। बुराइयों को हम कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। बुराइयां रहेगी तभी तो इंसान को अच्छाई का महत्व समझ आएगा। तो बुराइयों को, अधर्म को, पाप को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, किंतु तुम अधर्मी ना रहो, ये ज़रूर हो सकता है। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, आलस सब रहेंगे, किंतु तुम भी उसी में लिप्त रहो, ये आवश्यक नहीं है। तो तुम्हें उससे ऊपर उठना है, तुम्हें उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि हर मनुष्य का जन्म होता इस संसार में है, तो वो भी, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, सबका जन्म हुआ, सबका बचपन था, वो भी हम जैसे ही छोटे छोटे बच्चों की तरह उन्होंने भी मस्ती की है, सारे काम किए हैं, वैसे ही सब रहे हैं, सब ने शिक्षा ली है। किंतु आगे चलकर तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, ये तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे ज्ञान पर निर्भर करता है। तुम क्या होना चाहते हो, और इसका चुनाव तुम्हारे पास हमेशा रहता है। तुम जो चुनाव करोगे वही तुम हो जाओगे, क्योंकि कमजोरियां तो हर इंसान में होती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस कमी के बावजूद भी आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत महान हैं। इसी से महानता सिद्ध होती है। अगर आप ये कहते रह जाएं कि मुझ में तो बहुत कमियां हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ आपके ही साथ नहीं है, करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं। हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई समस्या होती ही है, किंतु उसके बाद भी जो चाहत रखता है, जो आगे बढ़ता है, जो चुनाव करता है आगे बढ़ने की, वो ज़रूर आगे बढ़ता है। ज्ञान से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान से ही आत्मिक शांति मिलती है, ज्ञान से ही आत्मबल भी मिलता है। अतः हमें ज्ञान के माध्यम से ही अपने सारे विकारों को, सारे दुर्गुणों को ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।